वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। तो प्रॉक्सी सर्वर इज़ अ गेटवे बिटवीन यूज़र्स एंड द इंटरनेट। तो अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहें कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, तो बेसिकली ये एक मीडिएटर होता है, किसी भी टाइप का मीडिएटर। अब एक बहुत ही कॉमन सवाल उठता है कि मीडिएटर किन चीज़ों के बीच में। तो एक प्रॉक्सी सर्वर एक मीडिएटर होता है, एक यूज़र जो कि ऑनलाइन नेट सर्फ कर रहा है और वेब पेजेस, इन दोनों के लिंक को कनेक्ट करने वाले सर्वर को हम कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। तो चलिए आगे जानते हैं ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो प्रॉक्सी सर्वर को समझने से पहले आइए जानते हैं कि आईपी क्या होती है। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जिस तरह हम जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं तो हमारे घर का एक यूनिक एड्रेस होता है। अगर कोई पोस्टमैन या फिर लेट से फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय आपके घर कुछ डिलीवर करने आ रहा है तो वो आपके घर को पहचानता है आपके एड्रेस से। इसी वे में किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अगर पहचानना है कि आप कहाँ से चला रहे हैं नेट या फिर आप क्या एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके पास एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आप इंटरनेट पे जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर कोई भी रिस्पॉन्स पाते हैं, ये ट्रेस होता है विद द हेल्प ऑफ योर आईपी एड्रेस। तो चलिए समझते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर काम कैसे करते हैं। लेट्स से आपके पास एक पीसी है जिस पे कि आप पबजी पीसी खेलना चाहते हैं। अब बैकएंड में प्रोसेस क्या होती है कि आपने किसी भी लिंक पे या फिर किसी भी बटन पे क्लिक किया। अब उस बटन के या उस लिंक के करस्पॉन्डिंग एक रिक्वेस्ट जाएगी पबजी के सर्वर पे। सर्वर से एक उसके करस्पॉन्डिंग एक रिस्पॉन्स आएगा। वो रिस्पॉन्स आपके सिस्टम पे यूआई के फॉर्म में शो होगा। बट क्या होगा अगर आपके कॉलेज ने फायरवॉल लगा दिया है, यानी कि आप जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे पबजी के सर्वर पर वो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी, डिनाई हो जाएगी और आपके पास रिजल्ट में कुछ नहीं आएगा। तो आप जैसे ही किसी बटन पे या फिर किसी लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका फायरवॉल दिखेगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है और वो चेक करेगा कि अगर ये पबजी के सर्वर पर जा रही है तो उसे वहीं पे डिनाई कर देगा और आपके सामने रिजल्ट आएगा 404 रिजल्ट नॉट फाउंड। तो यहीं से खेल शुरू होता है प्रॉक्सी सर्वर का। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या बोलेगा? वो कहेगा कि ये आपकी रिक्वेस्ट डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सेम रिक्वेस्ट मुझे भेजो। मेरे पास ऐसी कोई फायरवॉल नहीं है जो मुझे पबजी सर्वर को एक्सेस करने से रोके, तो मैं उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र कर दूंगा टू द पबजी सर्वर। अब पबजी सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैं उस रिस्पॉन्स को आपके पास भेज दूंगा। तो आपने क्या किया, आपको उस प्रॉक्सी सर्वर की आईपी पता थी, आप उससे कनेक्ट हुए। आपने जैसे ही प्ले नाउ पे क्लिक किया, वो रिक्वेस्ट आपके फायरवॉल में जाने के बजाय उस प्रॉक्सी सर्वर के पास चली गई। उसने वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट कर दी पबजी के सर्वर पे और पबजी के सर्वर से जो रिस्पॉन्स आया वो आपके पास डायरेक्ट आ गया और फायरवॉल को पता तक नहीं चला। तो इस वे में प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। ये एक ऐसा स्टैंड अलोन सिस्टम होता है जिसका कि आईपी एड्रेस हमें पता होता है और जो भी इन्फॉर्मेशन और जो भी डेटा हमें चाहिए होता है हम इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये हमारे लिए उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स फेच करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर्स क्या कर सकते हैं। इट कैन मेक चेंजेस टू द डेटा यू सेंड एंड स्टिल गेट यू द इन्फॉर्मेशन दैट यू एक्सपेक्ट टू सी। आप उसे डेटा भेजो, उसे फायरवॉल की कोई चिंता नहीं है, वो आपको कहीं से भी किसी भी तरह से रिजल्ट फेच करके देगा। दूसरा पॉइंट, a proxy server can change your IP address so the web server doesn't know exactly where you are in the world. अब आप डायरेक्टली किसी से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, आप एक थर्ड पार्टी सिस्टम को, एक प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली वो आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट फेच कर रहा है। तो देखा जाए तो एक तरह से आप वो रिक्वेस्ट फेच ही नहीं कर रहे हैं और जो सर्वर है उसे पता ही नहीं है कि आप कहाँ से फेच कर रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वेब पेजेस को और IP एड्रेसेस को ब्लॉक करने में। ये यूज़ होता है डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स में। वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट्स और IP एड्रेसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वहाँ के लोग इन चीज़ों को एक्सेस ना कर। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ आप क्यों करें। टू कंट्रोल द इंटरनेट यूजेस ऑफ एम्प्लॉय एंड चिल्ड्रन। लेट्स से आपका एक बेबी है तो आप चाहते हो कि वो कुछ पर्टिकुलर कंटेंट है उसे ना एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए आप उस पर्टिकुलर प्रॉक्सीज को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्राइवेसी बेनिफिट्स, लेट्स से कि आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को रीच करना चाहते हैं, उससे इंटरैक्ट करना चाहते हैं और आप साइमल्टेनियसली ये भी चाहते हैं कि आपका कोई भी डेटा लीक ना हो, उसे पता ना चले कि कौन एक्सेस कर रहा है, तो इसके लिए आप प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। बैंडविड्थ सेविंग और स्पीड इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली,
और कभी कभार हम इसका यूज़ करते हैं सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें।